हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने देख लिया था कि किस तरीके से मॉड्यूलेशन के डिफरेंट डिफरेंट केसेस होते हैं। ठीक है, तो हमें केसेस समझ आ गए थे, 4 केसेस थे और जो चारों केसेस थे उसके मैंने डायग्राम बनाए थे। डायग्राम में आपने समझा था किस तरीके से उसके डायग्राम बनेंगे। अब हमने रियलिटी में देख लेते हैं कि प्रैक्टिकली वो सही में वैसे दिखेंगे कि नहीं। ठीक है, और जो पहले एक इशू हो रहा था कि वेव थोड़ी सिमेट्रिकल नहीं आ रही थी, पहले थोड़ी ऊपर से ज़्यादा आ रही थी, नीचे से कम आ रही थी, वो इशू भी थोड़ा ठीक हो गया। ठीक है, तो अभी हम सारे केसेस देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सामने CRO दिख रहा है आपको और एक किट दिख रही है AM मॉड्यूलेटर की। कनेक्शंस बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे उसमें थे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे AM वेव देख रहा हूँ और मैं म्यू के डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए AM वेव को देखूँगा। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मेरा जो कैरियर सिग्नल है, ये वाला कैरियर सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है, इसको मैं फ़िक्स कर रहा हूँ, इसको मैं नहीं बदलूँगा। ठीक है, AC को मैं कांस्टेंट रख रहा हूँ। मैं यहाँ से मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड को सिर्फ चेंज करूँगा, क्योंकि अगर मैं AM या AC में से किसी को भी चेंज करूँगा तो म्यू बदल जाएगा। ठीक है, तो म्यू बदलने के लिए मैं AC को कांस्टेंट रख रहा हूँ, मैं सिर्फ AM को चेंज करूँगा। AM को कभी कम करूँगा, AM को कभी ज़्यादा करूँगा, तो AM की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए म्यू भी अलग अलग होता जाएगा। और म्यू की वैल्यू अगर बदलेगी तो आपकी वेव फॉर्म भी AM वेव की हर बार अलग अलग होगी। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं कि किस तरीके से वेव दिखेगी। सबसे पहले मैं किट ऑन कर लेता हूँ। तो मैंने अभी किट ऑन करा है। तो किट ऑन करने पे सामने जो अभी वेव दिख रही है आपको, ये यहाँ पे जो वेव आपको सामने नज़र आ रही है, थोड़ी सी ऐसे ब्लिंक कर रही है अभी CRO पे। तो ये जो आपका दिख रहा है, ये पॉजिटिव एनवलप है ऊपर वाला, नीचे वाला आपका नेगेटिव एनवलप है, और बीच में जो आपको लाइंस, ये शेडेड पोर्शन दिख रहा है, इस शेडेड पोर्शन में आपकी कैरियर सिग्नल है। ठीक है, जो आपको पता है। और हमारा मैसेज होता है इस एनवलप में, पॉजिटिव और नेगेटिव एनवलप में। ठीक है, और नेगेटिव एनवलप एक तरह से पॉजिटिव की जो मिरर या वाटर इमेज होती है। ठीक है, मिरर या वाटर इमेज कह लीजिए। ठीक है, तो अब मैं ये जो आपको केस दिख रहा है, अभी ध्यान से अगर इस केस को मैं देखूँ, मैं यहाँ से AM की जो वैल्यू है, यहाँ पे जो AM है, इसे मैं कम कर रहा हूँ। देखिए, मैंने इसे कम कर दिया। तो आपको जो अभी वेव नज़र आ रही है, तो ध्यान से अगर इस वेव को देखेंगे तो आपको सबसे पहला वाला केस नज़र आएगा जो अंडर मॉड्यूलेशन का था। ग्राउंड लेवल वाली लाइन जो है वो बीच में है। जो आपको ग्राउंड लेवल, यहाँ पे ये ग्राउंड लेवल की लाइन अगर आप देखेंगे जो बीच से जा रही है, ठीक है, तो ग्राउंड लेवल के ऊपर भी आपको दिख रहा है पॉजिटिव एनवलप और नीचे भी दिख रहा है। ठीक है, इसके CRO की सेटिंग अगर प्रॉपर होगी तो बिल्कुल सिमेट्रिकल दिखेगा। अब ये प्रॉपर सिमेट्रिकल है नहीं। अभी जैसे मैं इसे कर लेता हूँ, एक बार कोशिश करते हैं। हाँ, अब ये थोड़ा सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो ग्राउंड लेवल के ऊपर पॉजिटिव एनवलप है और ग्राउंड लेवल के नीचे मेरा नेगेटिव एनवलप है। ऊपर पॉजिटिव एनवलप, नीचे नेगेटिव एनवलप। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पूरा केस आपको पहले वाले केस की तरह नज़र आएगा, अंडर मॉड्यूलेशन। अंडर मॉड्यूलेशन में यही वेव फॉर्म दिखती है। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट केस में जाते हैं। अब मैं म्यू की वैल्यू को 0 और 1, अब जो अभी था, अभी मैं उसे मतलब 1 की तरफ लेके जाऊंगा। 1 से ज़्यादा नहीं, 1 की तरफ लेके जाऊंगा। ठीक है, तो मैं उसे बिल्कुल एग्जैक्टली 1 पे लाने की कोशिश करता हूँ। तो जब मैं उसे 1 पे लाऊंगा, इसका मतलब क्या है कि AM बिल्कुल AC के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं AM की वैल्यू को थोड़ा इंक्रीज़ करता हूँ यहाँ से। तो AM की वैल्यू को जब मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखेंगे ये बिल्कुल आपस में आके मिल जाएंगी। ये देखिए, तो अभी इस केस में आपका जो पॉजिटिव एनवलप और जो नीचे वाला नेगेटिव एनवलप है, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे आके टच हो गए हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने AM को इंक्रीज़ किया, तो AM को मैंने इस हद तक इंक्रीज़ कर दिया कि वो ऑलमोस्ट AC के बराबर हो गया। जो यहाँ पे AM है मेरा, मैंने इसको इंक्रीज़ किया, इंक्रीज़ करके इसे ऑलमोस्ट मैंने AC के एम्पलीट्यूड के बराबर कर दिया। इसलिए अब ये दोनों के दोनों बराबर हो गए हैं। तो म्यू की वैल्यू क्या हो गई है, 1। तो म्यू जब 1 हो जाएगा तो आपको जो कंडीशन दिखेगी वो दिखेगी क्रिटिकल कंडीशन। तो क्रिटिकल मॉड्यूलेशन है ये। क्रिटिकल मॉड्यूलेशन में आपका जो म्यू होता है वो 1 के बराबर हो जाता है, और आपका जो एनवलप होता है पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाला, वो आपस में आके यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, और ये बीच में कैरियर है आपका, और ये बिल्कुल आपकी बाउंड्री कंडीशन होती है। तो इसी तरह की वेव फॉर्म हमने बोर्ड पे देखी थी और इसी तरह की वेव फॉर्म आपकी CRO पे आ रही है। अब हम नेक्स्ट जाते हैं थर्ड वाले केस में। तो थर्ड वाले केस में हमारा जो म्यू था वो ग्रेटर देन 1 था, जो सबसे बेकार केस है, ओवर मॉड्यूलेशन। तो ओवर मॉड्यूलेशन में म्यू की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 1 हो जाती है। इसका मतलब AM को और इंक्रीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि AC को मैं बिल्कुल भी टच नहीं कर रहा हूँ, मुझे AM को इंक्रीज़ करना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं AM को इंक्रीज़ कर देता हूँ और ज़्यादा। अब मैं AM को इंक्रीज़ करूँगा तो आप ध्यान से देखेंगे
अब देखिए आपकी वेव किस तरीके से दिख रही है। अब हमारी जो वेव दिख रही है उसमें क्या हो गया, जो पॉजिटिव एनवलप वाला जो पार्ट था उसका कुछ पार्ट नीचे आ गया ग्राउंड लेवल से नीचे, और जो नीचे नेगेटिव एनवलप का कुछ पार्ट था वो ऊपर आ गया। अगर मैं AM को और इंक्रीज़ करूँगा तो ये आपको और नज़र आएगा। ये देखिए ये थोड़ा और बड़ा हो गया उससे, तो आपका जो नेगेटिव एनवलप है वो ऊपर चला गया और जो पॉजिटिव एनवलप का कुछ पार्ट है वो नीचे आ गया, और ऐसी ये वेव फॉर्म आगे भी हो गई है। अब इसके साथ इशू ये है कि ये रिसीविंग साइड में दिक्कत करेगा, ट्रांसमिटिंग तो कोई इसमें इशू नहीं आएंगे, इसे आप आराम से इसे ट्रांसमिट कर सकते हैं। पर जब रिसीवर साइड में आपका जो डिटेक्टर होगा, डीमोड्यूलेटर होगा, वो इसे ढंग से इसमें से मैसेज नहीं निकाल पाएगा। तो ये कंडीशन जो है वो है ओवर मॉड्यूलेशन की। तो हमने ओवर मॉड्यूलेशन की कंडीशन भी देख ली है यहाँ पे। अब हम लास्ट वाली कंडीशन में चलते हैं, जो हमारा सबसे आखिरी में था, वो था नो मॉड्यूलेशन। जब म्यू की वैल्यू 0 थी, तो म्यू अगर 0 है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस AM को जहाँ से मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड है इसे पूरा 0 करना पड़ेगा। तो इसे मुझे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा, पूरा 0 पे लेके चले जाते हैं। तो जब मैं इसे पूरा 0 पे लेके गया तो मेरा मैसेज ही ख़त्म हो गया। अब ये जो वेव आपको सामने दिख रही है ये पूरी की पूरी कैरियर वेव है, पर अभी आपको नज़र नहीं आ रही है। पर मैं टाइम पर डिवीज़न को थोड़ा ठीक करूँगा, यहाँ से एडजस्ट करूँगा तो देखेंगे आप वेव नज़र आएगी आपको। ये देखिए ये जो वेव है ये सिर्फ कैरियर वेव है, क्योंकि आपने क्या करा, आपने यहाँ से मैसेज को बिल्कुल 0 कर दिया। आपने AM की वैल्यू 0 कर दी है, तो AM अगर 0 हो जाएगा तो MT 0 हो जाएगा। अगर MT 0 हो जाएगा तो आपने जो AM की इक्वेशन पढ़ी थी SAMT इज़ इक्वल टू AC प्लस MT, ब्रैकेट में था AC प्लस MT, और उसके बाद था cos ओमेगा CT। तो MT 0 हो गया, तो जब MT 0 हो जाएगा तो आपकी जो इक्वेशन बन जाएगी सिर्फ AC cos ओमेगा CT बनेगी। तो मैं देख अभी भी AM ही रहा हूँ, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव ही देख रहा हूँ, पर वो दिख कैसी रही है, बिल्कुल कैरियर की तरह, क्योंकि मैसेज सिग्नल मैंने कर दिया है 0। तो इस तरीके से हमने चारों के चारों केस CRO पे देख लिए। सबसे पहले जो हमारा केस था, अगर मैं सबसे पहले जो केस देखूँगा एक बार उसे दोबारा देखते हैं। हमारा सबसे पहले केस जो था वो था अंडर मॉड्यूलेशन। ये हमारा जो केस है ये अंडर मॉड्यूलेशन का है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट केस में गए थे जो हमारा है क्रिटिकल मॉड्यूलेशन। क्रिटिकल मॉड्यूलेशन में देखेंगे तो वेव बिल्कुल आप पास आ जाती है ग्राउंड लेवल के, ठीक है। यहाँ से पॉजिटिव एनवलप का नेगेटिव वाला पार्ट और ये नेगेटिव एनवलप वाला पार्ट ये ऑलमोस्ट बराबर लाइन पे आ गया है, ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल टच करने वाले हैं, या टच ही कर दिया उन्होंने, ठीक है। तो ये क्रिटिकल कंडीशन थी, क्रिटिकल मॉड्यूलेशन वाला केस। फिर मैंने इसे म्यू को और ज़्यादा बढ़ाया तो अब मैं पहुंच गया हूं ओवर मॉड्यूलेशन में। ये मॉड्यूलेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, पॉजिटिव वाला पार्ट जो एनवलप का था, जो एनवलप पॉजिटिव एनवलप था वो नीचे भी आ गया है, और जो नीचे वाला नेगेटिव एनवलप था वो ग्राउंड लेवल के ऊपर चला गया है, ठीक है। तो इसे डिस्टॉर्शन कहते हैं। इसमें दिक्कत आती है रिसीविंग साइड में, जो मैं बोल चुका हूँ। और लास्ट वाला जो केस है वो मेरा है नो मॉड्यूलेशन। नो मॉड्यूलेशन में मेरे को मैसेज बिल्कुल 0 कर देना होगा, तभी तो म्यू की वैल्यू 0 होगी। तो जैसे ही मैंने उसे 0 करा तो आपका सिर्फ अब यहाँ पे जो दिखने वाला है वो सिर्फ कैरियर दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ कैरियर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने चारों की चारों वेव CRO पे देख ली है। वो वेव फॉर्म मैंने जो बनाई थी क्लास में वो हम प्रैक्टिकली भी अब देख चुके हैं। तो अब मेरे ख्याल से थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होगी, क्योंकि आपने प्रैक्टिकली भी उस चीज़ को देख लिया है, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।